नमस्कार, मेरा नाम अदिति है। मैं यहाँ होप फाउंडेशन में एज अ एडमिशन काउंसलर काम कर रही हूँ। 10th पास के बाद अगर आप कोई स्किल एक्वायर करके अपने लिए जॉब सिक्योर करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे हमारे साथ जुड़ सकते हैं। यहाँ पे हम लोग 3 तरह के कोर्स कराते हैं। पहला नर्सिंग असिस्टेंट, दूसरा रिटेल मैनेजमेंट एंड तीसरा हॉस्पिटलिटी एंड टूरिज्म मैनेजमेंट। मैं होप फाउंडेशन में 3 मंथ फ्री कोर्स GDA का करने आई थी, जनरल ड्यूटी असिस्टेंट, जिसमें मैंने फ्री कोर्स 3 मंथ का कर लिया, जिससे मुझे शिफास मेलन हेल्थ केयर में பிளேஸ்மெண்ட் हुआ है. இப்போ எங்களுக்கு இன்டர்ன்ஷிப் வந்து ஷிஃபா மெலன் ஹெல்த் கேர்ல கிடைச்சிருக்கு. இதுக்கப்புறம் அங்கேயே எங்களுக்கு பிளேஸ்மெண்ட் ஆயிரும். இப்போ எங்களோட ஜாபும் அங்கே கன்ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு. எங்களுக்கு அது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு. தேங்க் ஃபார் ஹோப் ஃபவுண்டேஷன். एडीजे साहब श्री उमेश सिंह जी, जज फैमिली कोर्ट श्री लीलामय मंडल। तालियों के साथ हम स्वागत करेंगे श्री वेट्री वेलू जी, सीनियर वाइस चेयरपर्सन जो हमारे बीच में है। पद्मनाभन काउंसलर वार्ड नंबर 15 श्री पद्मनाभन जी आगे आएंगे। श्री के गणेशन एक्स चेयरपर्सन एंड एडिटर हनुमान एक्सप्रेस, श्री गणेशन जी वार्ड नंबर 17, श्री गणेशन जी काउंसलर वार्ड नंबर 17। और हमारे बीच में कुछ सोशल वर्कर्स हैं। इलैराजा सोशल वर्कर वार्ड नंबर 3, अंसब अहमद सोशल वर्कर वार्ड नंबर 11। और हमारे बीच में है प्रयास JSC के स्टाफ्स और हमारे एनकॉल कॉलेज के बच्चे। तो आप लोगों को पता है कि हम लोग यहाँ पे आज क्यों इकट्ठा हुआ है, पता है सबको? हाँ या ना? तो टुडे on behalf of Prayas Juvenile Aid Center and State Legal Services Authority, I extend a very warm and cordial welcome to all of you on the occasion of International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking. We are deeply honored by the gracious presence of Honorable Judicial Officers of District and Session Court, including the Learned Registrar and other respected judges. I also extend a warm welcome to Senior Vice Chairperson Shri Vijayapuram Municipal Council Shri Vettri Velu ji. Today we come together not only to observe an international day but also to reaffirm our collective commitment towards building a society free from the menace of drug abuse. Drug addiction affects individuals, families and communities, especially our youth. Through awareness, education and collective action, we can encourage healthier choices and inspire young people to lead lives of dignity, purpose and responsibilities. Now I request Registrar Saab to speak a few words and flag off the ceremony. Hello, good morning everyone. कैसे हैं आप लोग? देखिए, लाइफ बहुत छोटी सी होती है, इसमें सब करना चाहिए मगर ड्रग्स कभी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ड्रग्स आप लोग को अफेक्ट करता है मेंटली, फिजिकली और गुलाम बना देता है। गुलाम बनना तो अच्छा बात नहीं है ना, किसी चीज़ का गुलाम बनना अच्छा बात नहीं है। इस उम्र में आप लोग को अपना जो पर्सनालिटी है वो डेवलपमेंट करना चाहिए। जिसको स्पोर्ट्स में जाना है स्पोर्ट्स में जाए, जो पढ़ाई लिखाई पे अच्छा पढ़ाई लिखाई करे। मगर ये जो ड्रग्स लेते हैं वो पल भर का खुशी के लिए अपना पूरा ज़िंदगी खराब कर देते हैं। तो आज जो इंटरनेशनल डे है, एंटी ड्रग्स डे, ये हर साल 26 जून को मनाया जाता है और ये आज ही मनाया जाता है, इसलिए आज ही हम लोग अवेयरनेस करेंगे। ऐसा नहीं, आप लोग को जब भी आसपास में देखे कोई लड़का या कोई इंसान ड्रग्स के चपेट में आ रहा है, आप लोग उसको हेल्प करने का कोशिश करिए कि वो नशा से कैसे बाहर आ सके। और यही संदेश के साथ हम अपने कोलीग को दे रहे हैं जो NDPS कोर्ट के जज हैं, इसके विस्तार से इसके बारे में बताएंगे। थैंक यू। आज तो हम लोग 26 जून एंटी ड्रग्स ऑब्जर्व कर रहे हैं। सांसद और प्रयास में इसके लिए अरेंजमेंट किया है और आप सब में जाके उपस्थित हुए हैं। इसके पीछे कारण क्या है? ड्रग्स ऐसी चीज़ है जो आपको पहले
लगता है लेने से कुछ मज़ा आएगा, कुछ अच्छा लगेगा। बट वंस यू स्टार्ट टेकिंग ड्रग्स यू गेट्स हैबिचुएटेड, आपको उनका हैबिट हो जाता है, आप इसको छोड़ नहीं पाते। और ये ऐसी चीज़ है जो आपके नर्वस सिस्टम को ब्रेक डाउन कर देती है और आप समझ नहीं पाते आप क्या कर रहे हैं। आप इल्यूजन में जीना शुरू कर देते हैं उस समय, और जब आपको नहीं मिलता है तो आप इसके लिए क्राइम तक कर सकते हैं, करते भी हैं। मैं तो एनडीपीएस कोर्ट में हूँ, यहाँ पे बहुत सारे केसेस आते हैं, साथ में मैं पॉक्सो में भी डील करता हूँ, सेशंस केसेस भी हैं हमारे पास। तो बहुत से केसेस में ऐसा आता है कि देखा जाता है कि बच्चे ड्रग्स ले रहे हैं, ड्रग्स लेकर जो क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जा रहे हैं, तो पॉक्सो के एक्यूज हो जा रहे हैं, अदर्स केसेस में इन्वॉल्व हो जा रहे हैं। तो इसका साइड इफेक्ट सिर्फ आप पे नहीं पड़ रहा है, पूरी सोसाइटी पे पड़ता है। और अंडमान में मैं तो 1 महीना हुआ आया हुआ, मैं बहुत सारे केसेस देखा है। यहाँ पे ड्रग्स का यूज काफ़ी बढ़ चुका है, इसको रोकना होगा। और रोक कौन सकता है? आप और सिर्फ आप। You can't expect that police and administration will go everywhere, every nook and corner of the place. पुलिस सब जगह नहीं जा सकती, बट पब्लिक तो यूज तो पब्लिक ही कर रही है। तो आपको अवेयर होना पड़ेगा, और जो ड्रग्स ले रहे हैं उनको भी अवेयर करना पड़ेगा। ये अच्छी चीज़ नहीं है। फैमिली में भी अवेयरनेस बढ़ानी पड़ेगी, सोसाइटी में बढ़ानी पड़ेगी, तभी हम इसको कम कर सकते हैं। अदरवाइज तो ये बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। इसे डिमोल एक जगह पर आ जाएगा जब आप टोटल सोसाइटी को कंट्रोल करना शुरू करेगा। तो ये नहीं होना चाहिए। आप सब, हम लोग, आप लोग, एडमिनिस्ट्रेशन भी, सबको कोशिश करना होगा, और जो इसमें इन्वॉल्व है उनको पकड़ना भी पड़ेगा। जो डीलर्स, उनके अगेंस्ट भी एक्शन लेना होगा। उसके लिए पुलिस को भी और अपने काउंसलर्स वगैरह जो है उनको भी अलर्ट रहना पड़ेगा। एक क्राइम काफ़ी बढ़ चुका है यहाँ, मैं तो डेली कर रहा हूँ। इसका इफेक्ट सोसाइटी बहुत बढ़ रहा है, पॉक्सो केसेस बढ़ रहे हैं, अदर क्राइम्स बढ़ रहे हैं, और ऐसे बढ़ते रहा तो फिर चोरी डकैती भी बढ़ेगी, जो अंडमान में है नहीं। तो बी अलर्ट, be cautious and sensitize everybody, not only yourself but also your family members and the society members. कोशिश करना है, हम सफल होंगे। थैंक यू। तो आज तो ड्राफ्ट तो एक दिन बढ़ने से नहीं होगा, कि हर दिन हर वक्त हमें सोचना पड़ेगा कैसे पढ़ना चाहिए। तो मैं तो फैमिली कोर्ट में हूँ, तो देखा है कि फैमिली कोर्ट में बहुत सारा डिस्प्यूट है। ऐसा डिस्प्यूट तो आ जाएगा। मैं तो 10 दिन शायद ज्वाइन किया हूँ, तो 2 इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल मैं देता हूँ आप लोगों को। जहाँ से ड्राफ्ट लेते थे आदमी, वहाँ से वो बंद करके आगे बढ़ चुके हैं। ऐसा एग्जाम्पल है रणबीर कपूर जी, आलिया भट्ट का हस्बैंड। आपने देखा है न्यूज पेपर में, हमने देखा है वो एक बार वो बहुत सा ड्राफ्ट लेते थे, अभी तो वो आगे बढ़ चुके हैं। वो सेलिब्रिटी है, उनके पास स्ट्रेस है, हम लोग भी स्ट्रेस है। वो ऐसा एग्जाम्पल खड़ा कर दिया, मोटिवेट करने लगा कि ड्रग्स छोड़ के हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। ये आपको संदेशा को पहुंचना है। जो लोग ड्रग्स ले रहा है वो सेलिब्रिटी बन चुके हैं, हमने क्यों नहीं सोच सकते। आप देखे हैं संजय दत्त जी को, वो भी ऐसा एल्कोहलिक थे, अभी तो आगे बढ़ चुके हैं, वो सेलिब्रिटी बन के यहाँ पर हम लोग प्राउड फील करते हैं उन लोगों को। ऐसा बहुत सारे एग्जाम्पल है। फरदीन खान जी भी है, उन्होंने भी ऐसा एग्जाम्पल खड़ा किया कि पहले वो ड्रग लेते थे, अभी तो बहुत आगे बढ़ चुके हैं। मैं इसलिए बोलता हूँ कि एग्जाम्पल एक खड़ा करता हूँ, जो लोग ड्रग ले रहा है उसको भी रिसाइलेंस करना है, एग्जाम्पल खड़ा करना है। वो लोग पाएंगे तो हम लोग क्यों नहीं पाएंगे। जानते तो हैं, तो देखिए ये जो पूरा कंट्री का, अंडमान का इकोनॉमिक्स लॉस हो रहा है। हम लोग को ऐसा करना चाहिए। अंडमान तो टूरिज्म में आगे बढ़ चुके हैं। ये बोलना है कि यहाँ पे ड्रग को बैन नहीं, ये ड्रग फ्री का बढ़ाना है। ऐसा करने से वो जो लोकल काउंसिलर जो हैं उनको मैं चाहता हूँ कि वो लोग सबसे बर्निंग पैदा करते हैं। हम लोग का संभव नहीं है सब लोगों के साथ बातचीत करना,
आप लोग ऐसा अवेयरनेस काम कीजिए जहाँ पे कानून बनाना चाहिए, यहाँ पे ड्रग अल्कोहल कुछ नहीं चलेगा, बैन, टोटली बैन। ऐसा तो हम लोग करेंगे जुडिशियरी की तरफ से, और सोसाइटी को मैसेज देना है। और देखिए ये ड्रग लेने से क्या हुआ आज तक, हम लोग जानते हैं कि विनोद कांबले जी वो बहुत अच्छा प्लेयर था, हम लोग जो बचपन में था ना, वो सचिन तेंदुलकर का दोस्त था, अच्छा कितना प्लेयर थे, आज तो क्या बन चुके हैं देखिए, इसका नेगेटिव इफेक्ट है। सो देयर आर सो मेनी एग्जांपल who can win, defeat the drug and become the successful person. I hope you will be successful and give the message to the person who are suffering from drug addiction, and they will achieve the society and we will be drug free. Thank you very much for your Respected judges, elected representatives, social workers और यहाँ पर उपस्थित सभी युवा साथियों, आप सबको मेरा नमस्कार। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ प्रयास को और जजेस को, जिन्होंने एक नए कार्यक्रम के लिए यहाँ पर आयोजन किया और इसको लीड कर रहे हैं हमारे जजेस। इससे हमारे समाज में और हमारे सिटी में बहुत बड़ा मैसेज जाएगा कि इतने बड़े लोग तोड़ फोड़ करके एक अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए लीड कर रहे हैं सुबह। और इसमें बहुत खुशी की बात है कि इतने युवा साथी और सुबह यहाँ पे जुड़े हैं। एक चीज़ को समझना होगा हमारे युवा साथियों को कि एक क्राइम जो भी चीज़ हो उसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है नशा। 90% केसेस आप देखते होंगे, चाहे वो सारी फैमिली इश्यूज हो या फिर कोई भी क्रिमिनल केसेस हो, उसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है नशा। हमारे सिटी में मेरा एग्जांपल है, मेरा एक सैनिटरी वर्कर है, आपको बोलने मांगता ऐसा था कि वो हफ्ता में एक ही दिन काम में आता, मैडम को भी बताया काम में आता ही नहीं था। कभी वो उसको शो कॉस होता था, पेमेंट नहीं मिलता था, फैमिली छोड़ दिया, बच्चे लोग छोड़ दिए नशा के कारण। वो हमारे पास में आया, मैडम लोग दिए, काफ़ी लोग हम लोग उनसे बहुत से अवेयरनेस उनको स्पीचेस दिए, बात किए, उनको सुधारने की कोशिश की। आज 1-1.5-2 साल से वो बंदा जब से नशा छोड़ा है वो आज हमारे वहाँ पे एक साइड से सुपरवाइजर बन के काम कर रहा है। और वो बोलने की इतना खुशी की बात है सर कि वो नाइट को ड्यूटी करता है, दिन को उनको ऑफ रहता है, लेकिन वो दिन को भी ड्यूटी में आ जाता है। आज उनका फैमिली उनके साथ में है, आईफोन यूज़ कर रहा है, अच्छे से इन करके अच्छे से इतना समाज में उसका इतना रिस्पेक्ट है। 60 से 70 जो स्टाफ है हमारे सफाई मित्र लोग, उनको सर बोल के उनको बुलाते हैं। एक एग्जाम्पल है, हम लोग आज ये सिटी में रैली जब चलेगा, इतना युवा साथी चाहेंगे, आपको देखकर और 100 लोग इसमें जुड़ेंगे। और एक अपना एक चीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी समझिए कि एक जन को आप सुधारने की कोशिश कीजिए, एक बढ़ के बहुत आगे जाएंगे। धन्यवाद। और एक बार फिर से मैं धन्यवाद देने का प्रयास को, जिन्होंने कि नेक्स्ट कार्यक्रम में हमें भी शामिल होने का और भाग लेने का मौका दिया। थैंक यू। everyone for participating today। बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छा रैली किया। होप करते हैं अगला साल मेरे जगह कोई और होंगे, मगर ये प्रोग्राम चलना चाहिए। आई विश ऑल द बेस्ट फॉर एवरीवन। प्रयास ग्रुप, यू हैव डन अ ग्रेट जॉब इन अ वेरी शॉर्ट नोटिस। और हम थैंक यू काउंसिलर्स, आप लोग का इनिशिएटिव बहुत अच्छा लगा हमको। बहुत शॉर्ट नोटिस दिए थे क्योंकि मेरा ट्रांसफर भी हो गया, अब जा रहे हैं, मगर फिर भी सोचे एक प्रोग्राम करके जाए आप लोग के साथ। अंडमान थोड़ा दिल में बस गया है, वो फिर कभी फ्यूचर में आप लोग के साथ मुलाकात हो। आई थैंक्स ऑल द स्टूडेंट्स, ऑल यंग जनरेशंस, कीप द स्पिरिट हाई। थैंक यू। आज 26 जून को इंटरनेशनल एंटी ड्रग्स डे मनाया जाता है पूरे विश्व भर में, और इस सिलसिले में आज हम लोग कोर्ट प्रेमिसेस से सालसा इन एसोसिएशन विद प्रयास एक रैली निकाले हैं स्टूडेंट लोग के इससे संदेश जाए पब्लिक में कि ड्रग्स नहीं लेना चाहिए, समाज को ड्रग्स फ्री रखना चाहिए। क्योंकि ड्रग्स जो लेते हैं सिर्फ उसको असर नहीं करता, उसके पूरे फैमिली मेंबर, उनका फ्यूचर और
अड़ोस पड़ोस समाज में भी उसका इफेक्ट पड़ता है। इसीलिए हम चाहते हैं कि ड्रग्स का अवेयरनेस फैले और पब्लिक समझे कि ये 2 पल की खुशी के लिए अब तक पूरा जिंदगी बर्बाद कर देते हैं आदमी। ये जो ड्रग्स लेते हैं लगता है आज मेरा दिन बहुत अच्छा जाएगा, स्ट्रेस जिंदगी में आता जाता रहता है। इसका ये मतलब नहीं है कि हम कोई खराब चीज में इन्वॉल्व हो जाए, ड्रग्स, नशा का सामान, शराब पीना, टैबलेट खाना, इंजेक्शन लगाना, ये सब 1 दिन 2 दिन ठीक है, उसके बाद इसके चपेट में आपका जिंदगी पड़ जाता है। उसके बाद पैसा लगने लगता है, इसके लिए आदमी छोटा मोटा चोरी करता है, क्राइम करने लगता है। तो एक खराब चीज से, जैसा बोला जाता है ना, एक खराब एप्पल अगर आप रख दे एक बास्केट में तो सारा एप्पल खराब हो जाएगा। इसी तरह एक ड्रग्स आप लीजिएगा उसका वजह से आपका पूरा जिंदगी ही खराब हो जाएगा। इसलिए हम ये चाहते हैं कि मेरा जो मैसेज है, ड्रग्स फ्री सोसाइटी एटलीस्ट इन अंडमान हो जाए तो बहुत अच्छा है। इसीलिए आज एक रैली निकाले हैं अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए। थैंक यू। तो आज का जो ड्रग अब्यूज़ के बारे में बढ़िया प्रोग्राम था कोर्ट का थ्रू और भैया से जो आप इस पार्टिसिपेट करें, बहुत यूथ को आप लेके भी आए, बताइए। नमस्कार। जैसे कि आपको पता है आज इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़ के बाद एंटी ड्रग डे भी बोला जाता है इसको। तो इसके संदर्भ में आज जो प्रयास के JCC प्रयास है, उन्होंने एक रैली का यहाँ से आयोजन किया था, जिसमें हमारे ऑनरेबल जजेस भी पार्टिसिपेट किए, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स थे, सोशल वर्कर्स थे, काफ़ी युवा साथी इसमें भाग लिए। देखिए, समाज में जितना भी इश्यूज होता है, खासकर फैमिली इश्यूज हो जाए, चाहे जो भी जो वायलेंस हो रहा है, सबका एक पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट कहीं ना कहीं ड्रग से होता है। जो ड्रग का एडिक्ट होता है वो गलत रास्ते पे जाता है। और हमारा अंडमान कोडर जो है, यहाँ पे काफ़ी पढ़े लिखे लोग, उसके बावजूद भी आप देखते हैं कि दिन ब दिन जो ड्रग का जो मसला है बहुत ही आगे बढ़ रहा है। हम लोग देखते हैं हमेशा, पहले आज बातू बस्ती एरिया में, गौलीगंज एरिया में हम लोग देखे कि बीच में 3-4 अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडीज मिल रहा है। कभी सिद्धार्थ में पॉइंट है नशा। तो बहुत अच्छा बात है कि आज यहाँ पे जो हमारे युवा साथी, आप देखे होंगे 100 से 150 युवा साथी सुबह मॉर्निंग हावर्स में आए, यहाँ से रैली में पार्टिसिपेट किए, काफ़ी लोग भी इसमें जुड़े। बहुत अच्छी बात है कि हमें आज के ज़माने में हमारे सिटी को, हमारे यहाँ के युवाओं को जागरूक करना बहुत ज़रूरी है, अवेयरनेस देना बहुत ज़रूरी है कि एक तो इसमें अपना परिवार भी खराब होता है, अपना करियर भी खराब होता है। क्योंकि युवा जो अपना करियर बनाने का रास्ता जब बनता है, जब स्टार्टिंग पॉइंट वहाँ पे जब नशा की तरफ डाइवर्ट होता है, तो उनका ज़िंदगी पूरा बर्बाद हो जाता है। उनको हमारे ये रिस्पॉन्सिबल इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और हम लोग युवा के साथ जुड़े रहते हैं, तो हमारा ये कर्तव्य है कि हम लोग उनको साथ दें और उनको ये गलत रास्ते में जाने से रोकें। जिससे कि एक छोटा सा एक प्रयास था, हमें भी इसमें भाग लेने का मौका मिला। बहुत अच्छा लगा मिलकर, बहुत सी युवा से लास्ट तक रुके, बहुत ध्यान से सुने जो बोले हम लोग। बहुत अच्छा लगा कि हम यही प्रयास है कि यहाँ की सिटी के जितने भी युवा हैं और ये हमारा अंडमान निकोबार आइलैंड के जितने युवा हैं, मेरा उनसे यही रिक्वेस्ट है कि वो आगे गलत रास्ते पे ना जाए, खेल कूद में, पढ़ाई में ध्यान दे और इससे दूर रहे, खुद भी दूर रहे और अपने दोस्तों को भी इसमें जाने से रोके। क्योंकि एक हमारा एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है हमारे सिटी को खूबसूरत और सुंदर बनाने में। धन्यवाद। थैंक यू। आज इंटरनेशनल डे ऑफ ड्रग अब्यूज़ था, जिसको प्रयास JSC ने इन कोलैबोरेशन ऑफ स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एंड श्री विजयपुरम म्यूनसिपल काउंसिल के सीनियर वाइस चेयरपर्सन श्री वेट्री वेलू जी के साथ मिलकर हमने एक छोटा सा पीस रैली यहाँ से निकाला है। उद्देश्य यह था कि हमें पता है कि आज के डेट में हमारे आइलैंड्स में ड्रग्स के केसेस बहुत ज़्यादा हो गया है, क्योंकि प्रयास बच्चों के लिए और यूथ्स के लिए यहाँ पे काम कर रहा है और हम केसेस आए दिन अटेंड करते हैं, तो कहीं ना कहीं दीज केसेस आर डायरेक्टली रिलेटेड टू दिस सब्सटेंस अब्यूज़र्स। तो हमें अवेयरनेस लाना है, क्योंकि ये जो ड्रग्स है ये एक ऐसा साइलेंट किलर है जो धीरे धीरे हमारे समाज में घुसकर हमारे यूथ्स को बर्बाद कर रहा है, क्योंकि यूथ्स आर दी फ्यूचर ऑफ अ कंट्री। तो हमें जागरूक करना है हमारे यूथ्स को कि वो इसका शिकार ना बने एंड वो अपने जो एनर्जीज़ है उसको कोई सही दिशा में चैनलाइज करें। यही हमारा आज का उद्देश्य था। विजय जी। मैडम के बात को आगे बढ़ाते हुए मैं हमेशा कहना चाहूँगा, जैसे मैडम ने बताया कि आजकल जज साहब ने भी पहले बताया कि हर एक क्राइम जो हमारा है वो जुड़ा हुआ है ड्रग के संबंध से, क्योंकि हमें पता है ड्रग सस्ता नहीं है और बच्चों के पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो ड्रग खरीद सके। तो शुरुआत क्या होता है कि क्राइम घर से शुरू होता है। ये पहले घर से छोटी मोटी चोरी करना, तो कल को जब ड्रग एडिक्ट होता है, जैसे हम समझते हैं कि बाद में ड्रग आपको कंट्रोल करता है, आपको ड्रग चाहिए ही चाहिए, तो ड्रग के लिए आप क्या करते हैं। जैसे हम देखते हैं कि बच्चों के बीच चोरी या जो भी ऑफेंसेस है ये सारे जुड़े हैं और ड्रग्स सिर्फ
किसी एक पर्सन को नहीं, वो पूरे फैमिली को डिस्टर्ब करता है। और एक चेन रिएक्शन की तरह जो ड्रग लेता है वो लोगों को जोड़ता है, क्योंकि उसे ड्रग खरीदने के लिए पैसे चाहिए, फिर वो दूसरे को जोड़ता है। तो ये चेन ऐसा ही चलता रहेगा, इसे तोड़ना बहुत ज़रूरी है। और इसका सबसे इम्पॉर्टेंट जो ये है वो है अवेयरनेस। हमें कहीं पे भी समाज में अगर हमारी जानकारी में आता है कि कहीं पे ड्रग बिक्री हो रहा है या कोई ड्रग का सेवन कर रहा है, तो इस चीज़ की जानकारी हमें अथॉरिटीज़ तक ज़रूर लेकर जाना है। क्योंकि हम ये सोचेंगे नहीं हमारे घर का बच्चा तो नहीं है, हमारा कौन है, क्या फ़र्क पड़ता है, ऐसा नहीं। अगर आग कहीं लगता है तो मेरे घर तक पहुंचने के लिए वक्त नहीं लगता है। तो ये किसी एक इंसान की नहीं, पूरे समाज की, हम सब की जिम्मेदारी है। अगर हम चाहते हैं कि हम एक ड्रग मुक्त अंडमान या ड्रग मुक्त भारत चाहते हैं, तो वी ऑल नीड टू कम टुगेदर, वी ऑल नीड टू कंट्रीब्यूट। और ये एक दिन का अफेयर नहीं होना चाहिए। हमें हमेशा जब भी मौका मिले थ्रू मीडिया, जैसे मीडिया पर्सन्स हैं, आप जब भी हैं तो ये चीज़ों को आप बात करिए। ये चीज़ों के बारे में आप कभी भी अगर बाइट लेते हैं, कहीं जाते हैं, तो मैं हमेशा चाहता हूँ कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ड्रग एडिक्शन से बाहर भी निकले हैं और आज सक्सेसफुल है, तो उनका हम बाइट लें ताकि वो इंस्पिरेशन, वो बच्चों के लिए एक इंस्पिरेशन साबित हो, ताकि वो बता सकें कि वो जब जो पीरियड में वो ड्रग लेते थे तो वो पीरियड कैसा उनका सेल्फ रिस्पेक्ट ख़राब हुआ या विश्वास ख़राब हुआ या मोरल ख़राब हुआ और वो कैसे बाहर आए। थैंक यू सो मच।